हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। यानी डाइपोल के वजह से डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आपके पास ये एक डाइपोल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ये हो गया आपके पास प्लस क्यू चार्ज। अब डाइपोल की जो लेंथ है लेट सपोज वो है 12। अब लेट डाइपोल का जो सेंटर है वो है ओ। अब यहां पे देखो जो एओ है वो इस डाइपोल का हाफ है, यानी 12 का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो क्या आ जाएगा एल, और ओबी की लेंथ भी क्या आ जाएगी एल, और L प्लस एल क्या हो गया 12। ठीक, अब डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है आपके पास P, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। अब माइनस क्यू की वजह से इस Q0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो हमें फाइंड करना है, और प्लस क्यू की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब सिंपल सा आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास के क्यू बाई आर, और आर यहां पर डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, लेट सपोज मैं माइनस क्यू के वजह से Q0 पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर जो R डिस्टेंस हो जाएगी माइनस क्यू और Q0 की, तो वो डिस्टेंस है मेरी आपके पास AP, और AP अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो यहां पर देखो इसके सेंटर से और P तक की जो डिस्टेंस है वो है मेरी R, और O से A तक की जो डिस्टेंस है वो है मेरी L, यानी R में मैं L ऐड कर दूंगा तो मेरी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी AP की। क्लियर। अब सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से Q0 पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है, और वापस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए वो आ जाएगा के क्यू बाई आर, और आर जो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगी प्लस क्यू और Q0 के बिटवीन की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी मुझे यहां पर बीपी फाइंड करना है। तो अगर मैं बीपी फाइंड करना चाहूं तो आपको पता है यहां पे देखो O टू P की जो लेंथ है वो क्या है R, और यहां पे O टू B की लेंथ है आपके पास L। तो अगर मैं यहां से OB हटा दूं तो मेरी जो आपके पास लेंथ आ रही है वो आ रही है BP की। तो यहां से करना क्या पड़ रहा है, R से माइनस करना पड़ रहा है L। तो R माइनस L अगर मैं करता हूं तो मेरी लेंथ आ जाएगी BP की। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस Q0 पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, और ये कंडीशन बन रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ठीक, तो लेट सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है V1, और फॉर्मूला आ जाएगा के, अब यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू के वजह से तो माइनस क्यू, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव, एंड नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होने वाला है ऐड होने वाला है। ठीक, तो के क्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा आर, और आर जो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी माइनस क्यू और Q0 की, जो कि मेरी डिस्टेंस है आपके पास ए P, और AP की जो लेंथ है वो क्या है R प्लस एल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R प्लस एल। अब ये जो माइनस साइन है ये फ्रंट पे आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस एल। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ है वो फाइंड करूंगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस Q0 पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो वापस ये कंडीशन बन रही है पॉइंट चार्ज की, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर।
तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो V2 है, और यहाँ पे आ जाएगा K और प्लस का Q, क्योंकि प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस ही होगा। और यहाँ पे R जो डिस्टेंस हो जाएगी प्लस Q और Q नॉट की, जो कि है मेरी BP, और BP हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है R माइनस L, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस L। तो अरेंज करके लिखूंगा, तो V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस L, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे फाइंड करना है नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होने वाला है, ऐड। तो नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल V जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2। क्लियर। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। तो V इज इक्वल टू V1 की जो वैल्यू है वो है माइनस KQ अपॉन में R प्लस L, माइनस KQ अपॉन में R प्लस L, एंड V2 की जो वैल्यू है वो है KQ अपॉन में R माइनस L, तो प्लस में KQ अपॉन R माइनस L। अब यहां पे देखो KQ दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो V इज इक्वल टू KQ मैंने कॉमन लिया, अंदर बच गया मेरा -1 अपॉन R प्लस L प्लस 1 अपॉन R माइनस L। क्लियर। अब यहां पे देखो KQ तो एज इट इज रहा, यहां पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो R माइनस L का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो माइनस तो बाहर हुआ, अंदर बच गया R माइनस L प्लस R प्लस L का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो R प्लस L, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा R प्लस L इंटू में R माइनस L। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू KQ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस का माइनस R, और माइनस माइनस का प्लस L प्लस R प्लस L। अब यहां पे देखो ये फॉर्मूला बना रहा है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम मैं यहां पे लिख दूंगा a स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखो जो माइनस r है ये यहाँ पे प्लस r है, तो माइनस r से प्लस r कैंसिल हो जाएगा, और l प्लस l यहां पर आ जाएगा 2l, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो l प्लस l मेरा हो गया आपके पास 2l, तो v इज इक्वल टू के क्यू, यहां पे l प्लस l आ जाएगा 2l, अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। नाउ v इज इक्वल टू के क्यू, अब यहां पे देखो q इंटू 2l, इसको मैंने सेपरेट लिया, और अपॉन में बचा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यहाँ पे Q इंटू 2l की जगह पे मैं लिख सकता हूँ P, क्योंकि ये मेरा आपके पास फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। तो V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और P होता है आपके पास Q इंटू 2l। ये मेरा हो गया आपके पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला मेन, इसके अलावा एक स्पेशल केस यहाँ पे बनता है। तो स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, अगर जो मेरा डाइपोल है आपके पास वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाए, यानी फोर शॉर्ट डाइपोल, तो डाइपोल शॉर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो लेंथ है आपके पास डाइपोल लेंथ वो बहुत ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नेग्लाइजेबल हो जाएगा। तो उस वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, L लेस देन R, दैट इज इसका मीन क्या हो जाएगा, जो L है उसको मैं क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं। क्लियर।
तो जैसे ही मैं L की वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो V इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास के पी अपॉन में, यहां पे L की जगह पे 0 पुट करा तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया 0, और यहां पे बच गया आपके पास आर स्क्वायर। तो ये मेरा आपके पास फाइनल फॉर्मूला हुआ, और लास्ट में आप k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।